आज का जो टॉपिक है आपका, आज का टॉपिक है आपका कि डायमेंशन स्टाइल की सेटिंग्स। क्या चीज? डायमेंशन स्टाइल की सेटिंग्स होती है इसमें कुछ। तो देखो, इसमें आपने अगर अलाइन डायमेंशन यहाँ से चूज किया और ये किया, तो आप देख रहे हो कि आपको ये दिख नहीं रही है, डायमेंशंस दिख रही हैं आपको? आवाज कट रही। हेलो, हाँ सर, तो अब सर सही आ आवाज रही? नहीं आ रही थी बिल्कुल। अब आ रही है? अब आ रही है। हाँ जी। ठीक है, रात को बारिश हुई है यहाँ पे। तो देखो, आपको बारिश तो यार हमारे यहाँ भी है। डायमेंशन आपने यहाँ पे लगाई दोनों जगह, तो क्या आपको विजिबल हो रही है आपकी स्क्रीन पे डायमेंशन? छोटा सा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। हाँ देखो, छोटा सा दिख रहा है, यानी कि आपका 301305 आपका ये लेंथ है और आपका 1275 आपकी ये लेंथ है, लेकिन ये आपको अच्छे से विजिबल नहीं है। हाँ जी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ सेटिंग प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर विजिबिलिटी। क्योंकि देखो, हमारा ये लेंथ कितनी है, 1300 कुछ है और ये 1275 है। तो हाँ कम जी। से कम हमें इसमें 10 या 15 तो या 20 तो हमें इसकी हाइट रखनी पड़ेगी टेक्स्ट की। बिल्कुल। और दोनों तरफ एरो है, तो एरो भी देखो साइज हमें बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें दो चीजें और होती हैं। ये जो आपके एरो होते हैं दोनों तरफ, दोनों कॉर्नर्स पे, और बीच में आपका होता है टेक्स्ट। तो इस लाइन को क्या कहते हैं? डायमेंशन लाइन। क्या कहते हैं? डायमेंशन लाइन। और ये जो आपकी लाइन है वर्टिकल ऐसे करके जो खड़ी की है हमने खींच के, इसको कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन लाइन। तो इसकी जो सेटिंग होती है डायमेंशन की, वो आपकी होती है डायमेंशन स्टाइल में। कहाँ होती है? डायमेंशन। हाँ, डायमेंशन स्टाइल। डायमेंशन स्टाइल के लिए आप क्या करोगे, डी एंटर करोगे आप और एंटर कर दोगे। ठीक है। तो एक विंडो खुल के आई है आपके सामने। इस विंडो में क्या करना है आपको, आप अपने फोन में प्रोफाइल्स बनाते हो। प्रोफाइल हाँ जी। हाँ जी। क्या होती है? प्रोफाइल प्रोफाइल में पूरी डिटेल भरी जाती है, जैसे कि जैसे अपने अपने बारे में सारा कुछ। मैं उस प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक प्रोफाइल उसमें होती है साइलेंट वाली होती है, एक जनरल वाली होती है, एक मीटिंग प्रोफाइल होती है उसके अंदर। उसमें आप अपने फोन की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको उसमें रिंगिंग वॉल्यूम कितना चाहिए, आपको अच्छा। रिंगटोन कौन सी बजेगी, आपका वाइब्रेट होगा कि नहीं होगा। जी। तो ये सारी चीजें सेटिंग करते हो आप उसमें। हाँ जी बिल्कुल। और सिर्फ एक बटन दबाते हो तो क्या होता है, साइलेंट वाली प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाती है। उसमें आपका रिंगटोन नन होती है, वॉल्यूम भी आपका 0 हो जाता है। आप वाइब्रेट को ऑन कर सकते हो, नहीं तो वो भी ऑफ होता है बाय डिफॉल्ट। तो ये होता है। जी। तो आपके पास डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं। आप क्या करते हो, उसमें सारी सेटिंग्स पहले से ही कर लेते हो। आपको इंडिविजुअली जाने की, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें, है कि नहीं? जी। हाँ जी। साइलेंट करनी है तो साइलेंट से बस एक बटन दबाओ, साइलेंट हो जाएगी और फिर आपका उसमें रिंगटोन नहीं बजेगी। ये होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो वैसे ही देखो, हमारे पास यहाँ पे भी प्रोफाइल्स होती हैं। मान लो कि आप अलग अपनी यूनिट पे काम करते हो, ठीक है। मैडम अपनी एक अलग यूनिट में काम करती हैं। यूनिट मतलब डायमेंशंस की स्पेसिफिकेशन। मान लो आप एमएम में काम करते हैं और मैडम आपका फीट और इंच में करती हैं। तो क्या आप हर बार चेंज करोगे क्या प्रोफाइल उसमें? आप क्या करोगे, बार यहाँ आओगे और यहाँ पे डायरेक्टली उसको सेलेक्ट कर लोगे और एक्टिवेट कर दोगे।
तो आपको बार बार चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ से न्यू ले सकते हो। न्यू में यहाँ पे डाल दो आप नाम, ठीक है, कुछ भी डाल दो यहाँ से, मैं अपना डाल देता हूँ, ठीक है, और कंटिन्यू कर दो। तो देखो इसमें न्यू डायमेंशन स्टाइल सेट हो रही है और मेरे नाम से हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहली सेटिंग इसमें देखो क्या आ रही है, लाइंस। लाइन। और हमारे पास लाइन कितनी टाइप की होती है, 2। पहली आपकी डायमेंशन लाइन और दूसरी आपकी एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन। बताया था अभी। हाँ जी। अच्छा, तो देखो डायमेंशन लाइन आपकी, देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया जा रहा है सब कुछ। हाँ जी। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका, कलर। तो आप यहाँ से कलर चूज कर लो, कौन सा करना है। तो देखो डायमेंशन लाइन आपकी उसी कलर में शो हो गई। फिर दूसरा क्या है आपका, लाइन टाइप। ये लाइन जो आपकी डायमेंशन लाइन है, ये आपको डॉटेड लाइन में दिखानी है या कंटिन्यूअस लाइन में दिखानी है आपको। इसी में भी कर लो सर। तो यहाँ से आप इसको कंटिन्यूअस चूज कर लो, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारी होती है, अदर पे जाओगे तो देखो और लोड पे क्लिक करो, कितनी सारी आपकी देखो लाइंस आती हैं इसमें, अलग अलग टाइप की आएंगी आपके पास देखो, ठीक है। तो चूज करने को तो आप कोई सी भी कर सकते हो, लेकिन हमने कौन सी कर ली यहाँ पे, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, वेरी गुड। अब ये है आपकी लाइन वेट। इसकी थिकनेस आपको इतनी चाहिए या थिकनेस बढ़ानी है आपको, ये वाली थिकनेस, ये लाइन की थिकनेस है आपकी। तो इसमें भी देखो डायमेंशन लाइन को ज्यादा मोटा रखना भी सही नहीं है। हम लोग अपने ऑब्जेक्ट की वॉल को मोटा कर सकते हैं, आउटर वॉल्स को। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपका ये आता है सप्रेस। अगर आपने एक लाइन को क्लिक कर दिया, डायमेंशन लाइन 1, तो देखो एक साइड की लाइन आपकी गायब हो गई। हाँ जी। और दूसरी पे भी कर दोगे तो दोनों तरफ की आपकी लाइन गायब हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इसमें हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो इन दोनों पॉइंटों से। ठीक है। तो ये सेटिंग थी आपकी कौन सी लाइन की, डायमेंशन लाइन की। अब दूसरी सेटिंग आती है आपकी एक्सटेंशन लाइन की। एक्सटेंशन लाइन में देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, कलर का ही है। तो यहाँ से आप इसमें कलर चूज कर दो। तो देखो आपकी वर्टिकल लाइंस भी आपकी हो गई रेड कलर से, रेड हो गई बिल्कुल। और इसमें भी देखो लाइन टाइप 1 और लाइन टाइप 2, यहाँ पे दोनों का आपका लाइन टाइप यहाँ से चेंज कर सकते हो, दोनों लाइनों, ठीक है। ठीक है। और ये आपका वही लाइन वेट ऑप्शन है। और ये आपका देखो एक साइड क्लिक कर दोगे तो एक साइड की लाइन गायब हो जाएगी, और दोनों तरफ कर दोगे तो दोनों साइड की गायब हो जाएगी। तो ये आपकी लाइन की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्या लिखा है, एक्सटेंड बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन। ये किसकी सेटिंग है आपकी, एक्सटेंशन लाइन की। आप देख रहे हो ये एरो से भी हल्की सी ऊपर जा रही है आपकी। हाँ जी। तो वो जितना डिस्टेंस आप यहाँ दे दोगे ना, उतना ही वो ऊपर जाएगी। ठीक है। फिर आपका देखो ये है ऑफसेट फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब क्या है कि देखो जैसे आपका ये जहाँ से ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होती है ना डायमेंशन लाइन जी, तो यहाँ पे हल्का सा गैप रह जाता है। तो वो गैप आप कितना चाहिए वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आप ज्यादा देके देखो, 2 करके देखो आपको कितना आता है। देखो तो देखो यहाँ पे गैप ज्यादा हो गया आपका, अब दिख रहा हाँ होगा जी। आपको। तो ये गैप आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल। तो ये आपके लाइंस के बारे में सेटिंग थी। अगला टैब किसके लिए है, सिंबल एंड एंड एरोज। एरोज। सिंबल कौन से आपके, जो एरो इसमें आ रहे हैं इनको हम सिंबल और एरो कहते हैं।
जी तो ये आपको कौन से एरो टाइप चाहिए तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो एरो कौन सा लेना है आपको। इतने सारे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। जी तो आप यहीं से कोई सा भी आप ले सकते हो अपने हिसाब से। ये आपका सेकंड एरो, दोनों एरे आपके हैं यहाँ पे, ठीक है। जी फिर तीसरा है आपका लीडर एरो, यानी कि देखो आपके इसमें एरिया जो आपको वो दिखाते हो रेडियस और डायमीटर, तो उसमें तो सिर्फ आपके पास में एक ही एरो होता है। हाँ जी तो उस सिंगल वाले एरो को अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से, ठीक है। हम्म तो यहाँ से आप लीडर का एरो भी चेंज कर सकते हो। ये है आपका लीडर साइज, एरो साइज क्या है, एरो साइज। तो वो आपको छोटा दिख रहा है तो आप इसमें कितना कर दो, यहाँ पे 15 कर दे, हाँ जी ठीक है। अब देखो ये है आपका मार्क, यानी कि सेंटर मार्क। सर्कल में आपको सेंटर मार्क शो कराता है तो वो किस चीज से कराएगा, तो आप नहीं यहाँ पे इसमें उसका साइज यहाँ पे चेंज करा सकते हो। अगर आपने नन ले लिया तो फिर वो आपको नहीं शो कराएगा, ठीक है। जी तो ये आपके एरो के सिंबल्स होते हैं इसमें, ठीक है। हाँ जी अब इसमें नेक्स्ट टैब किस चीज का आता है आपका, टेक्स्ट टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहला क्या ऑप्शन है, टेक्स्ट कलर। तो देखो कलर भी आपका देखो रेड हो गया। दूसरा आपका क्या है, फिल कलर। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड में कलर फिल करा सकते हो, कोई सा भी देखो इस तरह से चेंज हो रहा है। हाँ जी सबसे पहले आप यहाँ पे इसमें टेक्स्ट हाइट चेंज करो, फिर आपको अच्छे से दिखाई देगा। टेक्स्ट हाइट इसमें हम कितनी डाल दें, 20। हाँ जी तो देखो अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है सब कुछ। हाँ जी तो बैकग्राउंड कलर अगर आप यहाँ से नन कर दोगे तो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। ठीक है अगर आप इसके चारों तरफ इस तरह से एक बाउंड्री लाइन चाहते हो तो आप यहाँ पे ड्रॉ फ्रेम अराउंड द टेक्स्ट पे चेक कर सकते हो, ठीक है। जी तो ये है आपका टेक्स्ट प्लेसमेंट के ऑप्शन कि आपको वर्टिकल में कैसे चाहिए, हॉरिजॉन्टल में कैसे चाहिए, और आपका व्यू डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। अगर आप इसमें राइट टू लेफ्ट कर दोगे तो देखो उल्टा हो जाएगा वो, ठीक है। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप ऐसे करना चाहो तो देखो इस तरह से आएगा, फिर वो जैसे भी आपको चाहिए आप यहाँ से शो करा सकते हो उसको, ठीक है ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट प्लेसमेंट की बारी आ गई, साइज का भी हो गया। अब आता है फिट। फिट में क्या होता है कि मान लो आपने एरो साइज कितना दिया था, 15। यस और टेक्स्ट साइज कितना दिया है आपने, 20। 20 तो टोटल साइज कितना हो गया, 35 35 और अगर आपको कोई 30 की लाइन को मेजर करना है, कोई लाइन है जो कि आपकी 30 से कम है, 35 से, तो क्या आपके दोनों चीजें ऐसे आ सकती हैं जैसे इस लाइन में शो करा रहा है, नहीं आएंगी। नहीं क्योंकि उन दोनों के बीच में आने के लिए कम से कम उसे 35 का डिस्टेंस तो चाहिए ही चाहिए, 35 से ज्यादा। हाँ जी बिल्कुल तो वो कौन सी चीज बाहर निकलेगी और कौन सी को अंदर रखेगा, वो डिपेंड करता है आपके फिट वाले ऑप्शंस पे। अगर आपने एरो पे चेक कर दिया तो वो किसको बाहर निकालेगा, पहले एरो एरो को। अगर आपने टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया तो वो किसको निकालेगा बाहर, टेक्स्ट और अगर आपने दोनों पे क्लिक कर दिया कि बोथ टेक्स्ट एंड एरो, तो दोनों को बाहर निकाल देगा, ठीक है। हाँ और अगर आपने इस पे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है तो इसमें तो वो अपनी मर्जी से ले लेगा, आइदर टेक्स्ट और एरो दोनों में से किसी को भी बाहर निकाल सकता है और किसी को भी अंदर। अगर दोनों ही नहीं आ सकते हैं तो दोनों को बाहर निकाल देगा, ठीक है।
जी तो ये आपका फिट वाला ऑप्शन होता है, ठीक है। जी। अच्छा देखो, कभी कभी क्या होता है, आप यूएन से यूनिट सेट करते हो, किया है कि नहीं? कैसे किया सर? है। यूएन एंटर करके यूनिट सेट करते हो, एमएम में करना है कि फिट में करना है? हाँ, मैंने नहीं करी थी। तुमने नहीं की। तो देखो, वो इनपुट यूनिट होती है आपकी, और ये यहाँ पे यूनिट है कि आप कौन सी यूनिट में दिखाना चाहते हो। जैसे कि अभी ये आपका किस में दिखा रहा है, एमएम में दिखा रहा है आपको। हाँ जी। अगर आपको ये फिट में चाहिए तो यहाँ से आप क्या चूज करोगे, आर्किटेक्चर। हाँ जी। तो देखो आपका ये फिट और इंच में आ गया आपका, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर मैंने तो यहाँ पे फुट में वैल्यू डाली थी, तो ये तो मुझे एमएम में दिखा रहा है। तो वो फिट में तब तक नहीं दिखाएगा कि जब तक आप प्राइमरी यूनिट में आकर के यहाँ पे चेंज नहीं कर दोगे। ठीक है। ये है आपका क्या, प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है आपका, एक्यूरेसी होती है। प्रिसीजन क्या होती है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी। तो देखिए आपके पास में यहाँ तक ऑप्शंस है कि आपको 1 इंच का भी 256वां भाग तक वो आपको एक्यूरेट दिखाएगा। देखिए इस तरह से, ठीक है। और नहीं तो 0 0 कर दोगे तो वो आपका राउंड ऑफ करके दिखाएगा आपको। फिर आता है नेक्स्ट टाइप, किस चीज का आता है आपका, ऑल्टरनेट यूनिट का। ऑल्टरनेट यूनिट में क्या होता है कि अगर आपको 2 यूनिट दिखानी है, क्या दिखानी है, 2 यूनिट दिखानी है, तो आप यहाँ पे ऑल्टरनेट यूनिट पे चेक कर दोगे तो ये वाली इनेबल हो जाएगी आपकी, ठीक है। और यहाँ से आप इसमें चूज कर सकते हो दूसरी वाली यूनिट आपको किस में दिखानी है, किस में दिखानी है बताओ। एक फुट में दिखा दो, एक इसमें। किस में, एमएम में, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डेसिमल ही रहेगी एमएम के लिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होना चाहिए। 1 इंच में कितने एमएम होते हैं, 25। 25.4। हाँ। तो आप यहाँ पे वैल्यू दे दो 25.4। तो अब आप इस पे ओके करो, इसको सेट टेस्ट करंट करो और क्लोज कर दो। तो देखो ये आपको अभी, ये तो हमने दूसरी वाली प्रोफाइल में लगाया था ना, अब जो लगाओगे वो आपका कौन सी में लगेगा, जो हमने बनाई है अभी। देखो ये आपका कौन सा डिस्टेंस दिखा रहा है, वर्टिकल, हाँ जी। और यहाँ से अलाइन ले लोगे तो कौन सा दिखाएगा आपको, ये वाला। तो देखो अब आपको पहले से बड़ा दिखा रहा है कि नहीं। यस। तो ये आपका देखो 50 फीट है, 50 फीट पे कितने इंच होते हैं आपके, 600 हो गए, 12 पंजे 60, 600 इंच। और 600 को अगर 25.4 से करोगे तो आपको ये वैल्यू आएगी, ठीक है। ये एमएम में है। हाँ, ये दूसरी वाली जो ब्रैकेट में आ रही है ये एमएम में है। और 50 फीट है। हाँ जी, ये वाली आपकी 50 फीट है। हाँ ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें डिस्टेंस नाप सकते हो कोई सा भी। जी। और सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हो कि नहीं इनकी। हाँ, कर लेंगे अब। तो ठीक है, डियर, आप इसमें डी एंटर करके, अब इसमें फिर से कोई चेंजेस करना है अगर आपको, तो आप मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ऑल्टरनेट यूनिट हटाना चाहते हो तो हटा दो, ठीक है। टेक्स्ट का साइज और बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे आप बढ़ा दो। सिंबल का साइज अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे बढ़ा दो, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके थे सेटिंग्स यहाँ तक। अब आप सर ये बताओ। हाँ,
सर आपके उसमें स्टाइल्स में उसमें जो है ISO करके एक आ रहा है, हमारे में तो आ नहीं रहा। तो क्या आ रहा है तुम्हारे में, क्या आ रहा है? हमारे में तो एनोटेटिव और स्टैंडर्ड 2 ही आ रहे हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप अपना बना सकते हो। अच्छा, हाँ, ISO के उसमें कुछ नाम भी से। लिख देंगे हम जब बनाएंगे तो। हाँ, नाम में तो कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। ठीक है। हम्म, और देखो आप मैकेनिकल से हो ना सुजीत? नहीं सिविल से। अच्छा, तो देखो इसमें एक और टाइप बचता है टॉलरेंस का। तो टॉलरेंस तो मैकेनिकल में काम आता है, जो +-5 का हम ऊपर नीचे वो लेके चलते हैं टॉलरेंस। हम्म, तो आप यहाँ से टॉलरेंस भी इसमें लगा सकते हो, सिमेट्रिकल चूज करके। कितनी वैल्यू आपको +-5 में चाहिए, तो आप यहाँ पे दे दो +-10 का। तो ये आपका देखो यहाँ पे जो वैल्यू दिखाएगा वो +-5 की वैल्यू दिखाएगा। ये देखो, हालांकि ये 10 इंच कम भी हो जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और 10 इंच ज्यादा हो जाए तब भी हमारी ड्राइंग पे कोई फर्क नहीं अभी पड़ेगा। कोई। जी जी। तो ये टॉलरेंस इस तरह से लगाते हैं इसमें। तो ये आज आपका कंप्लीट हुआ है क्या, डायमेंशंस। जी क्या ठीक है रियर? जी। सही है। हाँ ठीक है। तो आज देखो रियर मैं यहीं पे इसको रोक रहा हूँ।